नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र शेखावत GKYD के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस सेशन चालू है और ये आज 6वां प्रैक्टिस सेट है। 5 अब तक हो चुके हैं और उनके मैंने कंसेप्ट करा दिए हैं और अब प्रैक्टिस चल रही है। तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। तो इधर देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, संडे की छुट्टी थी और सैटरडे को मैंने एक क्वेश्चन दिया था। 50 की पावर 125 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। ठीक है, मैंने क्या बोला, गैर शून्य अंक जिसमें शून्य नहीं हो। तो इधर देखना, ये है 50 की पावर 125 है। ठीक है, अब देखना 0 की पावर 125 कितनी होगी। 125 जीरो लगा दो, ऐसे 125 जीरो लगा दो। ठीक है, फिर ये 5 की पावर 125 बचा, यही बताना। ठीक है, अब मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। ठीक है, तो वो संख्या ऐसी कैसे रिपीट हो जाती है, जैसे 0, 1, 5 और 6। ये जब भी इकाई का अंक आ जाए ना, ये तो ये वापस का वापस ऐसे कैसा रिपीट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है 5। ठीक है, तो मेरा इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 ऐसे का ऐसा जाएगा। फिर चाहे पावर कुछ भी हो, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो मैंने क्या पूछा था, 50 की पावर 125 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। ये सभी शून्य हैं। ठीक है, गैर शून्य जो शून्य नहीं हो, तो शून्य कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, जिसमें अगला क्वेश्चन ये है 3 की पावर 26 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, फैक्टोरियल समझा दिया था मैंने कैसा होता है, क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। इसका चिन्ह ये होता है, ठीक है, और ये चिन्ह होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, 3 की पावर 26 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करिए। ठीक है, अब मैंने एक रूल पढ़ाया था, 0, 1, 5 और 6, जब ये इकाई अंक हो ना, तो ये ऐसा का ऐसा वापस आ जाता है। अब ये तो है नहीं। इसके अलावा मैंने एक रूल और बताया था, क्या बताया था, कि यदि 4 फैक्टोरियल से ऊपर यदि कोई भी फैक्टोरियल आ जाए ना, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7, 8, 10, 20, 50 कुछ भी आ जाए, तो उसका शेषफल सदैव शून्य ही रहता है। ठीक है, उसका शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, शेषफल का 0। ठीक है, फिर एक रूल और बताया था मैंने पिछले वीडियो में, कि जिस संख्या का इकाई अंक का शेषफल यदि शून्य आ जाए, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, उसकी पावर 4 लगा देंगे। मैंने यही बोला था, आप पीछे वीडियो में जाके देखना, यही बोला था मैंने। ठीक है, इसको 3 की पावर 4 होगी। अब देखना 3 × 3 × 3। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब 9 को आगे 3 से गुणा करेंगे तो 27, अभी हो गया 27। अपने को इकाई अंक लेना है, उससे मतलब, अपने को और किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर 7 आ गया, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 × 21। अब ये 1 आया ना, अपने को क्या पता था, 3 की पावर 26 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, तो अपना यही आंसर हो गया। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन लाया हूँ मैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 5 की पावर 3 × 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक क्या है। ठीक है, अब ना तो मैंने इकाई का अंक पूछा, ना मैंने दहाई का पूछा, ना मैंने सैकड़ा का पूछा, मैंने क्या पूछा है, 1000 का, उससे अगली वाली संख्या का इकाई अंक पूछा है। ठीक है, तो इधर देखो, 5 की पावर 3 को ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब इसकी पावर को तोड़ लेते हैं, क्योंकि 0 बनाना है अपने को पहले। ठीक है ना, 3 अंकों तक। अब इसकी पावर को तोड़े, 2 की पावर इसको इसकी बराबर कर लेते हैं, 3 की बराबर। फिर इधर 2 की पावर क्या बची, 998। ये समझिए, जब भी 2 इससे ये स्टेप ऐसे आएगी, 5 की पावर 3 कैसा कैसा आ जाएगा, जब आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, फिर 2 की पावर 998 में जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। इधर देखो, 10 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 998। ठीक है, अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 जीरो ही तो होता है, 10 की पावर 3 हो गया। ठीक है, फिर क्या है, 2 की पावर 998। फिर मैंने एक रूल बताया था, आपको याद होगा, 0, 1, 5 और 6। इसका मैंने बार बार इसका जिक्र तब कर रहा हूँ क्योंकि रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, यदि इनमें से इकाई अंक आ जाए ना, तो ये की संख्या वापस रिपीट हो जाती है। अब देखना, अब ये इनमें से तो नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, यदि इनमें से नहीं है तो उसकी पावर में 4 का भाग देते हैं। ठीक है, फिर 4 का भाग देंगे
तो इसमें जो जो शेषफल आएगा, यदि शेषफल 0 आता है तो उसकी पावर 4 लगाएंगे, यदि शेषफल 0 नहीं आता है फिर जो आता है वो लिख देंगे। ठीक है, इसमें भाग दो, इसमें भाग देंगे तो इसको मत लिखो आप, इतने ते में दे लो, 2 अंकों का डिजिट मांगता है 4 का डिवाइडेशन। ठीक है, अब इसका भाग देंगे, इसमें 4 दूनी 8, 1 बच गया और 4 चौक 16। शेषफल क्या बचा अपने पास 98 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, जो शेषफल आ जाए इसकी पावर ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर 2 शेषफल आ गया। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखना 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक क्या है, ये इकाई का हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये 1000, तो यही अपना क्या है आंसर है। समझ गए? अब आगे दो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं इधर। 43 की पावर 63 फैक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल का नियम आपको समझा दिया था कि क्या होता है कि यदि 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 हो, 5 हो, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7, 10, 20, 50 कुछ भी हो, तो उसका शेषफल हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तब इसका शेषफल देखना 0 आएगा, इसका शेषफल 0 आ गया। फिर मैंने आपको रूल बताया था, यदि जिस भी संख्या का शेषफल 0 आ जाए ना, ठीक है ना, तो उसकी पावर कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। वो कौन से केस में आती है, 0, 1, 5 और 6। जब ये इकाई अंक ना होना उस केस में पावर 0, उस केस में पावर 4 आ जाती है। ठीक है, तो इधर देखना 43 की पावर 4 हो गई। आप देखना 3 की पावर 4 है। ठीक है, तो अपने को इकाई अंक से मतलब है और किससे मतलब नहीं है, तो 3 की पावर 4। इसको देखना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तियाँ 9, 9 ती 27, 27 का क्या ले लेंगे इकाई अंक, ये 7 को आगे गुणा करेंगे तो 7 ती 21 आएगा। ठीक है, अब जो ये 1 आया ना, ये अपना इकाई अंक है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं इधर। 69 की पावर 322 फैक्टोरियल। फिर से फैक्टोरियल आ गया, मैंने आपको नियम बताया था ना। फैक्टोरियल क्या है कि यदि 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यदि इनसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 4 फैक्टोरियल हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 1000 हो, 2000, कितनी भी हो, उससे में मतलब नहीं है। इसमें इसका शेषफल सदैव 0 ही होगा, और जिस भी संख्या का शेषफल 0 होगा ना उसकी पावर में क्या आएगी बताओ, 4 आएगी उसकी पावर में। तो इधर देखो, अब इधर देखो ये कौन किस केस में आएगी, जब 0, 1, 5 और 6 इकाई अंक इनमें से यदि ना होना तब वो शेषफल 0 आएगा और उसकी पावर 4 होगी। तो इधर देखना, अपने को 9 ले दे, इससे मतलब नहीं है, अपने को इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, अब 9 की पावर क्या होगी 4, शेषफल 0 आएगा। 322 फैक्टोरियल है, मैंने क्या बोला था, 4 फैक्टोरियल से बड़ा कितना भी फैक्टोरियल हो, 4 भी हो चाहे 5 हो, 10, 20, 50 कितना भी हो, उसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। और जिस केस में शेषफल 0 आएगा उसमें उसकी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर देखो 9 की पावर 4 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, ये आ गया। अब 9 9 81। ठीक है, अब ये 1 इसका इकाई अंक, इसको आगे वाले से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, फिर इस 9 को अगले 9 से गुणा करेंगे, 9 9 वापस से 81 आ जाएगा। और 81 में तो ये 1 है, ये अपना इकाई अंक है, अपने को इकाई अंक ही पूछा था, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो फिर इस सेशन को यही खत्म करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। हम सब ने अब तक जो भी ये पढ़ा, ये नंबर सिस्टम का बेसिक था, और ये जब तक आपको बेसिक नहीं आता ना, नंबर सिस्टम आपसे नहीं होता। ठीक है ना, तो अब ये यहाँ पर बेसिक कंप्लीट हो गया है। कल से हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, और ये जो नंबर सिस्टम मैंने आपको कराया है इतना, ठीक है, इसके बिना आपको समझ में आता भी नहीं। जो भी है, जो भी बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।